मोदी सरकार के जीएसटी के फैसले को लेकर जिन विपक्षी पार्टियों और वामपंथियों ने जमकर बवाल मचाया था, अब उनके मुंह पर हर महीने तड़ातड़ तमाचा पड़ रहा है। जीएसटी भारत के भविष्य को लिख रहा है और संवार रहा है। हर महीने टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन अभी जीएसटी की पूरी क्षमता का एहसास होना बाकी है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर राजस्व के दो सबसे बड़े स्रोत पेट्रोलियम और शराब अभी भी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे से बाहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TF5, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे जीएसटी पूरी क्षमता का एहसास तभी होगा जब पेट्रोलियम और शराब को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल जीएसटी परिषद द्वारा जारी पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह में काफी उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष में हर महीने कुल जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है, जिसमें फरवरी भी शामिल है, जो मात्र 28 दिन का महीना है। फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1.33 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 18% अधिक रहा। ध्यान देने वाली बात है कि हर महीने जीएसटी संग्रह दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीते मंगलवार को एक बयान में कहा, 28 दिनों का महीना होने के कारण आमतौर पर फरवरी में जनवरी की तुलना में राजस्व कम होता है। आंशिक लॉकडाउन, सप्ताहांत और रात के कर्फ्यू के बावजूद फरवरी 2022 के दौरान उच्च वृद्धि चौंकाने वाली है, पर जीएसटी की पूरी क्षमता का एहसास होना अभी बाकी है। शराब और पेट्रोलियम अभी भी इससे बाहर है। अधिकांश उत्पादों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लाया जा चुका है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों, शराब और बिजली को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि अधिकांश राज्य इन उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के लिए सहमति नहीं दे रहे थे। राज्यों के असहमति के पीछे का कारण यह है कि उनके अधिकांश कर इन्हीं उत्पादों से आते हैं, अर्थात यही दो वस्तुएं राज्य के कर राजस्व का आधार है। हालांकि कर संग्रह में उछाल को देखते हुए पेट्रोलियम और शराब उत्पादों को भी जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर निश्चित केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाती है। राज्य सरकार एंड वैलोरम मूल्य के अनुसार कर लगाती है, जिसका अर्थ है कि यह कर तेल की कीमतों में बदलाव के साथ बदलता रहता है। जब भी कीमत बढ़ती है तो कर भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि तेल की कीमत 100 रुपए और उस पर टैक्स 20% है, तो उपभोक्ता को कर के रूप में 20 रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन जब कीमत 200 रुपए होगी तो उपभोक्ता को 40 रुपए कर का भुगतान करना होगा। अलग अलग राज्यों में पेट्रोलियम पर अलग अलग टैक्स रेट है, जो 10% से लेकर 40% तक है। यह राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए कर के अनुसार बदलता रहता है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना इसलिए जरूरी है कि इससे आम आदमी पर करों का बोझ कम होगा, क्योंकि जीएसटी के तहत उच्चतम कर की दर 28% लगाई जा सकती है। वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार के करों को मिलाकर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगभग 200% का कर लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से उपभोक्ताओं को प्रति लीटर लगभग 40 रुपए की बचत होगी। इसी तरह शराब की कीमत राज्यों में भिन्न होती है। राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग सस्ती शराब पीने के लिए दूसरे राज्य में चले जाते हैं। एक बार अगर शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो शराब की कीमतों पर पूरे देश में एक समान हो जाएगी। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय से एक साक्षात्कार में पूछा गया कि क्या वह पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं सब कुछ जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हूं। संग्रह में तेजी को देखते हुए सरकार को हर चीज को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में तेजी से प्रगति करनी चाहिए, और तब यह वास्तव में एकीकृत कर प्रणाली बन पाएगी।